कुलधारा गांव, राजस्थान का वो शहर जहां आज भी रात को चीख सुनाई देती है। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जहां 200 साल से कोई नहीं रहता। न कोई घर बनाता है, न कोई रात को रुकता है, और जो रुकने की कोशिश करता है वो कहता है वहां कुछ है जो इंसान नहीं है। इस गांव का नाम है कुलधारा। आज की कहानी सिर्फ डर वाली नहीं है, ये कहानी है बदले, श्राप और एक पूरे गांव के अचानक गायब हो जाने की। कुलधारा गांव बसाया गया था पालीवाल ब्राह्मणों ने। लगभग 13वीं सदी में ये लोग बहुत पढ़े लिखे, शांत और धनवान थे। गांव में पानी का एडवांस सिस्टम, खेती, मंदिर और पक्के घर सब कुछ था। लोग कहते हैं कुलधारा राजस्थान का सबसे अमीर गांव था। पर फिर सब कुछ अचानक खत्म हो गया। दीवान सलीम सिंह की एंट्री। उस वक्त जैसलमेर का दीवान था सलीम सिंह, एक जालिम, लालची और शक्ति का भूखा आदमी। एक दिन उसकी नजर पड़ी कुलधारा के गांव मुखिया की बेटी पर। वो लड़की सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि बहुत साफ दिल और संस्कारी थी। दीवान सलीम सिंह ने गांव वालों को धमकी दी, या तो लड़की मेरी होगी या फिर पूरा गांव बर्बाद कर दूंगा। गांव वालों ने बहुत समझाया, पर दीवान नहीं माना। वो रात फिर आई, एक अमावस की रात। उस रात न कुत्ते भौंके, न पंछी बोले, हवा भी जैसे रुक गई थी। गांव के हर घर में दिया जल रहा था, और उस रात एक ही फैसला लिया गया, हम अपनी बेटी को नहीं देंगे और ना ही अपनी इज्जत। रात के अंधेरे में 163 विलेजेस के लोग कुलधारा और आसपास के गांव छोड़कर चले गए, और जाने से पहले श्राप। जाते जाते गांव के मुखिया ने कहा, आज के बाद जो भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो कभी सुख से नहीं रह पाएगा। और कहा जाता है कि उसी रात पूरे गांव को श्राप दे दिया गया। सुबह हुई तो पूरा गांव खाली था, न लाश, न निशान, न पता चला लोग गए कहां। आज भी कुलधारा वैसा का वैसा ही है। एएसआई ने बोर्ड लगा रखा है, सूर्यास्त के बाद रुकना मना है। लोग जो रात को गए उन्होंने बताया, किसी ने पैरों की आवाज सुनी, किसी ने औरत के रोने की, किसी ने कहा किसी ने नाम लेकर बुलाया। एक टूरिस्ट ने बताया, मैंने कैमरा सेट किया पर फोटो में कोई और ही था। कई लोगों को चक्कर, घबराहट और नाइटमेयर्स हुए। रियल इंसिडेंट। 2000 के बाद कुछ लोगों ने वहां रात में रुकने की कोशिश की, पर कोई बीच रात भाग गया, कोई बीमार हो गया, किसी का इक्विपमेंट खराब हो गया। आज भी कोई भी कुलधारा में रात गुजारने को तैयार नहीं। सवाल ये नहीं है कि कुलधारा खाली क्यों है, सवाल ये है आज भी वहां कौन रहता है। अगर तुम कभी राजस्थान जाओ और सूरज डूबने लगे तो याद रखना, कुलधारा में अंधेरा सिर्फ रोशनी का नहीं होता, वहां अंधेरा कहानियों का होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हाँ, शेयर भी कर दीजिए।